बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रायत फूड्स एंड आर्ट्स में। मैं हूं किरण हसनैन। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। ये फर्स्ट डे और सेकंड डे का व्लॉग है और बहुत ही लेट हो गया, आज अपलोड कर रही हूँ। आज मैं लाने वाली हूँ मैं आपके साथ अपने प्यारों को, और आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा बिना स्किप किए, बिना फॉरवर्ड किए। उसके बाद जी रेसिपीज़ भी बनेगी। तो आज बेसिक रेसिपीज़ तो आपके साथ शेयर नहीं करूँगी, लेकिन आपको जो है ना कुर्बानी भी जो है वो भी शेयर करने वाली हूँ। और उसके बाद जी सेकंड डे हम गाओगे, तो जो है ना इसके साथ चलते हैं वीडियो की तरफ। ये तो जी सुबह मॉर्निंग का टाइम, और नमाज, ईद की नमाज़ पढ़ के आ रहे थे। तो ये हस्बैंड आ रहे हैं, पीछे भाई लोग आ रहे हैं। तो इस दफ़ा जो है ना बड़ी मज़े की गुजरी है। सारे बहन भाई जो है ना वो इकट्ठे हुए थे। और मैंने शादी के बाद जो है ना पहली जो है ना वहाँ पे पूरी की है वरना घर में ही ईद पर नमाज़ पढ़ के सेकंड डे या शाम को जाते होते थे, या दूसरे तीसरे दिन। तो इस दफ़ा जो है ना ईद की नमाज़ भी उधर पढ़ी। अब्बू बहुत ही खुश थे, भाई भी बहुत ही खुश थे। और वैसे भी मेरे जाने से जो है ना वो घर में चार चांद लग जाते हैं, सारे बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरी सिस्टर्स जो हैं वो थोड़ा हट के आती हैं, शाम में आती हैं, ये सेकंड डे आती हैं। तो ज़्यादा जो है ना वो मुझे यहाँ पे मेरे माशाल्लाह अब्बू खड़े हैं, तीनों भाई भी खड़े हैं, अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। और मैं इनको यहाँ पे कह रही थी, मैंने कहा तस्वीरें वगैरह बना लो, बाद में तुम लोगों ने अपनी असली हालत में आ जाना, क्योंकि हमारे घरों में कुर्बानी जो है ना वो खुद ही करते हैं, कसाई वगैरह नहीं आते। तो जो है ना मेरे मेके में जो है ना कुर्बानी खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड भी साथ खड़े हैं। और उसके बाद ये देखें, ये निकल गए हैं अपने अपने हुलिये चेंज करने में। और हस्बैंड ने बनाई थी कुछ तस्वीरें, उन्होंने कहा जी चलो मेरी तस्वीरें बना लें, क्योंकि उन्होंने तो हाथ लाना नहीं तो इनको आता कुछ नहीं है करना, छुरी वगैरह चलानी। तो खैर इन्होंने तो जो है कुछ भी नहीं करना था। तो भाई वगैरह चेंज करके वो चले गए थे, क्योंकि चाचू के घर पहले कुर्बानी करनी थी। तो सेकंड डे जो है ना वो हमारी बारी आनी थी। तो यहाँ पे आए जो है ना वो रेडी हो गई थी। बाकी जो है ना सारे सोए हुए थे, क्योंकि रात हम काफ़ी लेट पहुँचे थे, एक दिन पहले ही मैं चली गई थी। तो बच्चे जो है ना सोए हुए थे, जैसे जैसे उठ रहे थे वैसे वैसे इनको रेडी किया जा रहा था। ये थी जी भाई की बेटी, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी है। तो ये उसकी दूसरी बेटी। उसके बाद मैं आज आपको अपनी नानों से मिलाऊंगी। मेरी जो नानी अम्मी है वो भी आ गई थी। मैं बैठी हुई थी गली में, सारे गए हुए थे, कह रहे तुम बेड़े के पास बैठो, तुम ख्याल करो। तो खैर मैं बाहर बैठी हुई थी, अम्मी जी आ गई। फिर मैंने कहा अम्मी जी आपकी तस्वीर बनाती हूँ। तो मुझे वो कह रही थी मेरी तस्वीर इतनी अच्छी नहीं आती मैंने कहा नहीं अच्छी आ जाएगी। यहाँ पे खतीजा भी जा गई थी माशाल्लाह। और इसको भी मैंने रेडी कर दिया था। बच्चों की ईद होती है और मुझे तो खैर टाइम ही नहीं मिलना रेडी होने का, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ और सारा जो है ना बाहर अंदर का काम मुझसे ही है। यहाँ पे मैं चाचू के घर से आ गया तो गोश्त और खाना शाना बनाना था। तो मैंने फटाफट जो है ना कीमा वगैरह रेडी किया। और मैंने कहा यहाँ पे मैं कबाब तैयार कर देती हूँ और खाना शाना मैं ही बना लूँगी, बाकी उतले पुतले काम तुसी कर लो तो यहाँ पे ये देखें, मैंने प्याज ले लिया था, सब्ज़ मिर्च ले ली थी, उसके बाद जी लहसुन और अदरक का पेस्ट ले लिया था। मैंने यहाँ पे फ्रेश ही लिया था, आप चाहें तो 1 चम्मच या इसके अंदर शामिल कर सकते हैं पेस्ट। और कीमा ले लिया था, कीमा भी अभी मैंने घर में ही जो है ना वो चॉप कर लिया था अच्छे से। तो कीमा जो है ना फाइन पेस्ट ही होना चाहिए, फिर कबाब जो है ना वो अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैं इन सारे मसालों को अच्छी तरह गूँध लूँगी और इसकी जो क्वांटिटी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। ये बहुत ही मज़ेदार से जो है ना कबाब रेडी हो जाते हैं। एक तरफ कुर्बानी हो रही हो और माशाल्लाह फ़ौरन से इस तरह की रेसिपी आ जाए ना तो क्या ही मज़े दुबाला हो जाते हैं। क्योंकि ईद जो होती है ना वो होती तो गोश्त की है, लेकिन गोश्त इतना खाया नहीं जाता। तो इस तरह के चस्के मस्के लगा लेना थोड़े से, तो गोश्त जो है ना फिर खाया जाता है तो बस यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया था, खुश्क धनिया पाउडर डाला था, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। उसके बाद गरम मसाला डाल दिया था। बस इसके अलावा मैंने कोई भी चीज़ नहीं डालूंगी। बस इसको मैं इतना गूँध लूँगी कि इसकी बर्निंग जो है अच्छे तरीके से हो जाए। इसको 10 से 20 मिनट के लिए आप फ्रिज में रख दें, तो इसका जो है ना कबाब और भी अच्छे से बन जाएंगे। यहाँ पे मटन कढ़ाई बन रही थी, ये भी मैंने ही बनाई थी और बहुत इजी बन जाती है। ये मैंने काफ़ी दफ़ा आपके साथ शेयर की हुई है। मैं इसका जो है ना लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, और कंट्री जो है ना सारी वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। बस यहाँ पे मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख लिया था। इसके बाद इसके आप चपली कबाब बना लें, या आप इसके जो है ना वो दम कबाब बना लें। मटेरियल एक ही है और इसके जायके 2 होते हैं। इसको चपली कबाब को इस तरह है कि आप खुले बर्तन में फ्राई कर लें, और जो है ना आपने अगर दूसरे कबाब बनाने हैं तो उसको आप स्टीम कर लें। बस यहाँ पे मैं इनको इसी तरह साथ साथ मैं जो है ना बनाती जा रही थी, और साथ साथ ही जो है ना मैं फ्राई करती जा रही थी, क्योंकि भूख बहुत लगी हुई थी और काफ़ी ज़्यादा थक गए थे।
तो चाचू की तरफ भी बड़ी कुरबानी थी, तो फिर जो है ना काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और फिर मैंने कहा आप लोग जो है ना वो साथ साथ खाते रहें, बड़ी ईद पे वैसे भी हमेशा ही खाना जो है ना वो लेट हो जाता है। तो यहाँ पे बन रहे हैं जी दम कबाब। यहाँ पे मैंने डाल के इसको हल्का सा ऑयल ग्रीस कर दिया था पैन में, और यहाँ पे दम पे रख दिए थे। और ये रात थी, उसके बाद जी शाम, ये देखें शाम को ये मुझसे छोटी वाली सिस्टर भी आ गई थी, और इसका ये नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा जो है ना चिंटू सा ये बड़ा तेज़ हो गया हुआ है। तो बस यहाँ पे खाना शाना खा लिया था, उसके बाद जी थक थुक के लेट गए थे। सेकंड डे स्टार्ट हो गया था, और सुबह फजर के बाद ही जो है ना अब पता था कि अब हमने अपने ही घर में ही कुरबानी करनी है। तो यहाँ पे कुरबानी हो गई थी, और ये भाई और अब्बू जो है ना बैठे हुए हैं। मैंने भी गोश्त बनाया फ़र्स्ट टाइम, और बड़ा ही मज़ा आया और यहाँ पे मैं जो है ना मैं जितना बना सकती थी बना के उठ गई थी, और बाकी ये बड़े बड़े पीसेस रह गए थे। और ये क्योंकि ज़्यादा ज़ोर ज़ोर वाले काम सन तो फिर अब्बू ने की थी। इसके बाद शाम को जी हम चले गए थे गाँव, और इसके बाद तस्वीरें बनाई। मैं रेडी हो गई थी, और मैं कैसी भी पोज मार लिए तो अब्बू ने कहा चलो आओ तुम्हें ना मैं गाँव लेके जाता हूँ। बस छोटा सा कोई काम था, हम दोनों तीनों सिस्टर्स और अब्बू गए थे, तो और बाकी सारे ही घर थे। तो ये मैं गुज़र रही थी, तो मैंने कहा चलें जी यहाँ पे खेत से था जो है ना उनकी वीडियो बना लेते हैं। तो आजकल जो है ना वो चावलों का मौसम है, क्योंकि चावल जो है ना वो काश्त करने हैं, तो वो पनीरियाँ शनीरियाँ जो कहते हैं ना वो लग रही हैं। और उसके बाद फिर उनको निकालते हैं ज़मीन में से, फिर उनकी पता नहीं वो बनाते हैं कोई बंडल बनाते हैं, और उसके बाद ज़मीन को पानी लगाते हैं, फिर उसके अंदर बोते हैं, और फिर 2-3 महीनों में चावल तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए सरसब्ज़ सा कितना अच्छा सा लग रहा था, बड़ा ही खुशगवार सा मौसम लग रहा था, फ्रेश जैसे जो है ना वो। यहाँ पे भी ये जनाब ये देखिए कार का रही मसले, पुराने चले जाओ कार रहो या बाहर रहो, तो मोबाइल जान नहीं सकते बस हमारे घर भी यही मसला है, हर एक ने अपना अपना खिलौना हाथ में पकड़ा हुआ है। तो बस खाने के टाइम खाना मिल जाए तो बस ठीक है। तो बाकी असली जन सारा काम कर इसके साथ ही आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मुझे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।